नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट में बताना चाहूँगा। इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था एज ए स्विंग बेसिस में, उसके बारे में तो चर्चा करूंगा ही। उसके साथ साथ मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ। एटलीस्ट देखा जाए तो कोविड से भी पहले। तो तब इस कंपनी का प्राइस थोड़ा सा हाइक था। उसके बाद कोविड के टाइम में गिरावट हुआ था। उसके बाद फिर से आज लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। एक बार चार्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कोविड के टाइम में जो इसका प्राइस था, मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके जाता हूँ। तो अराउंड अराउंड मेरा जो होल्डिंग है वो कुछ 60 अराउंड 60 to 64 रुपीज़ इस तरीके से कुछ लेवल में होल्डिंग्स है। उसके बाद कोविड के टाइम में करेक्शन हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से रिकवरी किया, और रिकवरी करने के बाद कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ उस पैटर्न के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना। तो ट्रेड किस तरीके से बना, ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर दो ट्रेड यहाँ पे बना है। पहले ट्रेड क्या बना था, पहले ट्रेड यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। दो बार शोल्डर बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी यहाँ पे टारगेट को इस लेवल तक अचीव किया। तो जब जो टारगेट का अचीव हुआ वो 122 दिन में 36% के आसपास टारगेट मिला। वो तो फर्स्ट एंट्री था। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए सेकंड एंट्री किस लेवल में मिला। सेकंड एंट्री जो मिला वो किस तरीके से मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या बना, एक यहाँ पे शोल्डर बना। तो ध्यान से देखना, मैं आपके सामने डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ। पहले एक शोल्डर बना, फिर से एक बिग क्या बना, एक हेड बना। बिग एक हेड बना। तो शोल्डर के बाद में एक हेड को मार्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद क्या बना, यहाँ पे देखिए छोटा सा एक शोल्डर बना। तो फिर से एक छोटा सा शोल्डर। देखिए शोल्डर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो वो इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रॉपरली बनना चाहिए। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे मिला। तो इस एंट्री मिलने के बाद जो मेरा टारगेट रेशियो होगा, वो जो मैं टारगेट लेके चलूंगा, वो टारगेट कहाँ तक होगा। अगर मैं टोटल लोअर लेवल से देखूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका लोअर साइड से देखूँ, तो मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। अगर मैं लोअर साइड से इसका टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ तो ओवरऑल जो रेंज बन रहा है वो 118 रुपीज़ के आसपास। अभी सॉरी 118% के आसपास। अभी इसको टॉप में बिठा दूँ तो कुल मिलाकर जो टारगेट निकल कर है करीबन 53% के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलेगा फिर से एक बार, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। बेसिकली इस कंपनी को कंटिन्यू करने के पीछे दो रीजन है। पहले रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन उतना भी हाई नहीं है जो इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो है। मैं एक बार आपको पी रेशियो को फिर से एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए एक टाइम पी रेशियो चला गया था 128, और आज कहाँ पे है, 40 के आसपास है। तो इसका मतलब एवरेज जो पी रेशियो निकल कर आ रहा है वो 42 है। मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से देखा जा रहा है कंपनी खुद के ऊपर, तो इसलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। दूसरी बात, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इस बार कंपनी पिछले सालों की तुलना से हाईएस्ट सेल्स और एक्सपेंस को मेंटेन किया, जिसके कारण चलते हैं कंपनी का फर्स्ट टाइम कंपनी 4 डिजिट तक प्रॉफिट को लेके गया। आज तक कोई भी क्वार्टर में कंपनी 4 डिजिट तक खुद के प्रॉफिट को नहीं लेके जा पाए। तो फर्स्ट टाइम कंपनी इस प्रॉफिट को मेंटेन किया, फर्स्ट टाइम इस प्रॉफिट को कंपनी गेन किया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जर्नी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स ये भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी के जो टोटल एसेट है, अगर वो भी देखेंगे तो कंपनी के एसेट में कंपनी के जो ट्रेड रिसीव हुआ आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव हुआ। तो जो शेयर में भागता हुआ देखने को मिला है वो यही मेन रीजन है, क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा हाई लेवल का ग्रोथेबल यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। ट्रेड रिसीवेबल देखा जाए तो कंपनी 15,600 करोड़ का कंपनी का ट्रेड मिला। और कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करो, कंपनी के हाथ में 6,900 करोड़ के आसपास कैश है, जिस कैश से कंपनी ऑलमोस्ट अराउंड 50% कर्जे को वो मिटा सकते हैं। बाकी कर्जा कंपनी का फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व से भी वो बेचकर भी यहाँ पे मिटा सकते हैं। तो इसका मतलब बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो उसको कर्जा इतना आसानी से मिटाने की जरूरत नहीं है। तो कर्जा इसीलिए इस बार ज़्यादा लिया गया क्योंकि कंपनी का बिजनेस में बहुत सारे टेंडर मिला है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। तो देखिए हमेशा हम आपको एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, मार्केट पेशेंस का गेम है। तो जो लोग सही कंपनी के ऊपर पेशेंस दिखा रहा है तो उसको हमेशा मार्केट कभी भी निराशा नहीं करते हैं, वो हमेशा आपको प्रॉफिट देकर ही छोड़ेंगे। जैसे इंटर ग्लोबल एविएशन के ऊपर जब मैंने टेल लिया था मैं आपके साथ शेयर भी किया था। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। अगर आप
मेरे जब जब मैंने टेल लिया था, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था इस लेवल में, तो आपने उस वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक बार येस लिखकर ज़रूर भेजिए, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। देखिए, कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था, कुछ इस तरीके से रेंज बना था। एक रेंज के ऊपर कंपनी बार-बार ट्रेड करा था और फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करे और ऊपर गया तो कहाँ तक गया? कंपनी इस लेवल तक गया। इस लेवल तक मेरा टारगेट था। इस लेवल तक टारगेट मतलब 4437 का मेरा टारगेट था। तो इतना बड़ा टारगेट मैं लेकर क्यों चल रहा था? क्योंकि मुझे जब भी इस तरीके से कोई भी पैटर्न्स मिलता है, मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेके चलता हूँ। मतलब 1% का स्टॉप लॉस एंड 3% का टारगेट लेके चलता हूँ। तो फाइनली वो टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी देखिए फिर से थोड़ा-सा करेक्शन हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट के कारण। उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर रहा है और कंपनी हाई लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। जब मैंने ट्रेड लिया था मार्च क्वार्टर में, तब मैंने क्यों ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी था। मैं एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए पहले 3000 करोड़, 1600 करोड़, 1800 करोड़ इस तरीके से लॉसेस कर रहा था। आज वो लॉसेस बढ़ के मतलब लॉसेस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं 1400 करोड़ और यहाँ पे देख सकते हैं 1800 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 1400 करोड़ से 1800 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी आपके इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कारण के वजह से मैंने सिर्फ ट्रेड नहीं लिया। उसके साथ-साथ और 2 कारण से, जैसे आप देखेंगे कंपनी का रिज़र्व जो नेगेटिव में चला गया था, वो इस बार पॉजिटिव में आया। दूसरी बात कंपनी का बोरिंग्स बढ़ा, मान लेता हूँ कंपनी ने कर्जा बढ़ा दिया। कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी बढ़ चुके हैं और एक एक इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपको बता दूँ, कंपनी इस बार फिक्स्ड एसेट को जो परचेज़ किया वो कितना है? 900 1000 करोड़ के आस-पास आप बोल सकते हैं और कंपनी ने जो मतलब देखा जाए तो इन प्रोजेक्ट मिला कंपनी को तो कितना मिला? ट्रेड रिसीवेबल कितना हुआ? 640 करोड़ और कैश इक्विपमेंट कितना है? 16,000 करोड़। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा तो कंपनी एविएशन इंडस्ट्रीज में इतना खराब परफॉर्मेंस सारे कंपनीज कर रहे हैं, उसको बीट करके भी कंपनी आगे बढ़ रहा है। यही सबसे गुड पॉइंट्स है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। तो बेसिकली महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊंगा। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। जब मुझे महानगर गैस लिमिटेड के ऊपर ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से मिला था। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक बार दो बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। देखिए कप विद हैंडल पैटर्न का जो ट्रेडिंग है, मतलब जो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में मुझे बहुत कम कंपनीज के ऊपर लॉसेस मिला। देखिए अभी लॉसेस मेरा जो जो कंपनी के ऊपर चल रहा है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जुबिलियंट फूड के ऊपर चल रहा है, बर्जर पेंट के ऊपर चल रहा है। तो इस तरीके से और एक कंपनी है, कुछ कंपनी का नाम मैं आपको बता दूंगा अगर याद आए तो। इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉसेस चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी में ऑलमोस्ट मुझे टारगेट हो चुके हैं। कुछ कंपनीज के ऊपर अभी ऑन गोइंग पोजिशन है। तो बेसिकली हमेशा आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कभी भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर जब काम करने के लिए जाते हैं तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि अगर कंपनी में दम है, अगर कंपनी में कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मुझे प्रॉफिट देगा। हाँ, जल्द से जल्द नहीं दे सकते, टाइम लग सकता है। जैसे यहाँ पे कंपनी के ऊपर कितना दिन लगा। देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट इस जगह पे कंफर्मेशन हुआ था। तो उस जगह से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न मिला 90 दिनों में। तो फिर से देखिए कंपनी एक फ्रेश एक नया एंटी बनने के लिए तैयारी कर रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि आसान तरीके से वो पैटर्न्स को क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर एक पैटर्न क्रिएट करे तो कुछ इस तरीके से लेवल बनेगा। एक लेवल बन सकते हैं, यहाँ पे शोल्डर तो बना है, एक हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बने तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा। तो हमेशा मैं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ और स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद सबसे पहले मैं कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंस को चेक करता हूँ। पहली बात, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है और कंपनी की डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम जबरदस्त है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग कम है, कोई बात नहीं, कंपनी के ऊपर इनकम जबरदस्त हो रहा है। जैसे 1600 करोड़ से इस बार 1570 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछली बार जितना था उसी लेवल में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी मेंटेन कर रहा है।
तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का सारी चीज़ मेंटेन हो रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी के ऊपर इतने शानदार तरीके से इंस्टीट्यूशन खुद को ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके काम कर रहे हैं, तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, बाकी आपके हिसाब से क्या है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप कौन-सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर 2 अपडेट आ सकते हैं, एक स्प्लिट का, दूसरा बोनस का। तो एक के बदले 2 शेयर कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों ही लेके आ सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसका अपडेट आएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही इस तरीके से अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो जब अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।